बड़े गर्व की बात है कि हमीरपुर जिले से ये दोनों प्रगतिशील किसानों ने अपनी मेहनत की है और उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। प्रेरणा का स्रोत है जो आज के समय में बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हमारे युवा राह से भटक रहे हैं उनके लिए। सीमा, उठो। क्या हुआ? चेकअप के लिए जाना है ना। सोने दो ना। उठो। अगले हफ्ते चल पड़ते। थोड़ी देर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? देखा, इसलिए जरूरी है टाइम का ख्याल। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। गर्भावस्था की पहली जांच में ही HIV और सिफिलिस की जांच जरूर कराएं। बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हमारे यहाँ से बुल सेलेक्ट होके पूरे देश में नस्ल सुधार के लिए जा रहा है, चला गया है। और एक हमारे प्रगतिशील किसान है भारद्वाज जी, इनका दूसरी बार बुफेलो बुल जो है वो हिसार रिसर्च सेंटर में गया है। बड़े गर्व की बात है और मैं इन दोनों प्रगतिशील किसानों को बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं। इन्होंने अपने इलाके के साथ साथ अपने प्रदेश का नाम पूरे देश भर में रोशन किया है। गामरी का निवासी हूँ और हमीरपुर से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा ये जर्सी बुल हमारे फार्म पर पैदा हुआ था, तो मैं सोचता था कि मैं ये जो हाइब्रिड बुल हैं इनका क्या करूँ। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि ये अच्छी नस्ल वाले बुल जो हैं अगर ब्रीडिंग सेंटर पे जाएं तो हमारे लिए एक बड़ी ही अच्छी बात होगी। तो ऐसे मैं ये अपने भारद्वाज जी मेरे को मिले और इनसे भी मेरा टाइप हुआ, तो इन्होंने मेरे को जागरूक किया कि आप अच्छी नस्ल का बुल जो है वो हिसार सेंटर में भेजने की कृपा करें। तो वहाँ से भी जो आदमी आए थे, जो वहाँ के प्रमुख थे, उन्होंने सैंपल लिया और वो सैंपल लैब में लगाया, तो सैंपल जो पास हो गया। और पास होने के बाद जो है वो ब्रीडिंग के लिए जो है मेरा बुल जर्सी बुल जो है 21,035 का बछड़ा 40,303 जो है वो सिलेक्ट हुआ। और उसके बाद जो है वो हिसार स्पर्म सेंटर के लिए हमने भेज दिया और हमें ही बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और ये हमारे इलाके में जो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि हमारा बुल जो है वो पहले गौशाला में जाता था और अब हमारा बुल जो है वो स्पर्म सेंटर हिसार के लिए गया। मेरे पशु प्रेमी हूँ शुरू से मैं एक, और इनके साथ शुरू से मेरा लगाव था। उसके बाद मैंने मतलब जैसे अब रखा था तो थोड़ा सा अटैचमेंट होती रहती थी। और उसके बाद मेरे को ना जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर रिटायर हैं डॉक्टर अविनाश, उनके मार्गदर्शन के ऊपर मैंने इस ब्रीड के ऊपर काम शुरू किया था और आगे आज इसके ऊपर मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ। आज के टाइम पे नशा जो है अपने चरम उसके ऊपर पहुंच चुका है और मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि आप नशे की ओर ना जाके डेयरी फार्मिंग के ऊपर आए। और ये एक बहुत अच्छा वो है बिजनेस है जिससे आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो इससे आप नशे की ओर भी नहीं जाएंगे और आप अपना जो ट्रेडिशनल हमारे कार्य है वो भी आप कर सकते हैं। बात करें हिमाचल गवर्नमेंट कितना इनिशिएटिव है इस चीज़ को आगे लाने? हिमाचल में कुछ हमारे जो डॉक्टर्स ऑफिसर्स हैं बहुत अच्छे हैं, मगर थोड़ा सा देखिए लैक ऑफ मतलब नॉलेज उनको पता ही नहीं है। कुछ जो मतलब हमारे वो है वेटरियंस है कि कैसे काम किया जाता है। तो थोड़ा सा अगर उनका भी ट्रेनिंग्स वगैरह टाइम टू टाइम होती रहे तो मैंने ये नेशनल टीवी के ऊपर भी मैंने ये उठाया था, प्रश्न उठाया था कि उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग्स देके थोड़ा सा किसानों को जागरूक किया जाए ब्रीडिंग के बारे में। अगर ब्रीडिंग जेनेटिक्स के ऊपर हम काम करेंगे ना तो हमारा दूध की जो आय है वो बढ़ेगी बढ़ेगी। ये जो आपने प्रश्न किया है मेरे से कि हिसार से आपका कैसे टाइप हुआ था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 नवंबर 2024 को मेरा दूरदर्शन के ऊपर लाइव प्रोग्राम आया था ऋषि जगत के ऊपर, जहाँ की मेरे इस बुल का वीडियो वगैरह भी प्रकाशित हुआ था। तो वहाँ से उन्होंने शायद मेरा बुल का ये देखा था वीडियो और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ संपर्क किया। जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम को मेरे घर भेजा था और उसके बाद इसके ब्लड सैंपलिंग वगैरह मेरे बुल के किए गए थे। उसके पश्चात उन्होंने जो ब्लड सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स थी वो आई थी। उसके बाद इन्होंने मेरे से संपर्क किया और मेरे बुल को 2025 में 27 मार्च को ये लेके चले गए थे। अब उसके पश्चात अब दूसरी बार मेरा ये बुल एक और जो 3-4 दिन पहले हिसार बोवाइन्स कंसेशन एंड रिसर्च सेंटर में गया है फॉर द ब्रीडिंग पर्पस। बहुत अच्छा प्रश्न है। और दूसरी चीज़ पहले क्या हुआ करता था कि
हिसार जो है वो आपका हरियाणा जो है मुर्रा की खान है। जिंद हिसार से ही हमारे या एनडीडीबी से ही हमारे जितने भी प्रोग्राम्स मुर्रा के ऊपर चलते थे, जो कि ये बुल्स वगैरह जितने भी हैं, ये जो सीमन है वो हिमाचल को लाया जाता था। और ये सबसे खुशी की बात है कि हमारा ये जो बुल है हिमाचल से जो मुर्रा का गढ़ है हिसार, वहाँ गया है और राष्ट्रीय धरोहर बना है।